बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम स्वर्णिम भारत के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा 10वीं क्लास का पहला अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अंदर सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भारत के लिए स्वर्णिम काल के समान माना जाता है। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं महाजनपद काल 700 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें महाजनपद की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनका उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। तो ध्यान रखना, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद में अब हम इस महाजनपदों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। महाजनपद है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज भी थी। विजी महाजनपद की राजधानी विदेही या मिथिला थी। मल्ला महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी। चेदी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, जिसे सोतवती भी कहा गया है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। कौशल महाजनपद का बुद्ध काल में 2 भाग हो गए थे, जिसका उत्तरी भाग की राजधानी साकेत मानी गई थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रीवस्ती थी। तो ध्यान रखना, कौशल एक ऐसा महाजनपद था जिनका बौद्ध काल में 2 भागों में विभाजन हुआ था और उसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी भाग की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रीवस्ती। पंचाल महाजनपद की राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिसत्रपुर तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जिसे मथुरा सूरसेनाई भी कहा जाता है। अशक की राजधानी पोतन या पाटेली थी। अवंती की राजधानी, जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिषती थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी राजपुर, जिसे आटक भी कहा जाता है। तो ये 16 जनपद थे और इन 16 जनपदों की राजधानियां थी। आगे बच्चों, उपयुक्त 16 जो जनपद थे उसके अंतर्गत 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो इसके अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र थी और दूसरा के अंदर थी वो गणतंत्र थी। यानी कि 2 प्रकार की राज व्यवस्था थी, एक तो गणतंत्र और एक राजतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी में अनेक गणतंत्र भी अस्तित्व में आए, जिसके कारण इनका विस्तार बहुत अधिक हो चुका था। जो प्रमुख 6ठी शताब्दी के अंदर जो गणतंत्र
अस्तित्व में आए थे उसमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमागिरी के बाघ, अलकप्पे के बुल्ली, केशुपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोल्हे, कुशीनगरा के मल, पावा के मल, पीपली विन्य के मौर्य, वैशाली के लिश्वी और मिथिला के वीरे, ये सारे उस समय के इन गणतंत्रों के राजवंश थे जिनका अस्तित्व 6वीं शताब्दी में आया था। अब है राजस्थान के प्रमुख जनपद, इसका अध्ययन अभी करेंगे हम। तो राजस्थान के अंदर वैदिक सभ्यता के विकास के क्रम में भी जनपदों का उदय हो चुका था। राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। यूनानियों के आक्रमण के कारण पंजाब की मालवा, शिवी और अर्जुनाय जातियां राजस्थान में आकर निवास करने लगी थी। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में पहला है जांगलधर प्रदेश। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जिलों को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। जांगल देश को कहीं पर कुरु जांगल देश और मतेंद्रिय जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है। जांगलधर प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था प्राचीन काल में। बीकानेर के राजा इनके स्वामी होते थे और बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि बीकानेर के राज्य के राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा है मत्स्य जनपद। वर्तमान में जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद का विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक था। आधुनिक काल में अलवर और भरतपुर के कुछ भाग को भी मत्स्य क्षेत्र के अंदर माना जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार ने सबसे पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव माना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। मत्स्य महाजनपद पर चेदी राज्य का और कालांतर में ये मगध राज्य का अंग बन गया था। उसके बाद में राजस्थान का अगला जनपद है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में सूरसेन जनपद माना जाता है और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखकों द्वारा इस राज्य को सूरसनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहा गया था। महाभारत काल में सूरसेन पर यदु वंश का राज था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों का अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता है। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। उसके बाद में अगला जनपद है शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुरा थी तथा यहाँ के राजा सुसेन थे और इसी सुसेन राजा ने अन्य राजाओं से युद्ध करके 10 राजाओं को पराजित किया था। प्राचीन शिवी पुरी की पहचान वर्तमान में पाकिस्तान के शेरकोट नाम के स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इसी जनपद की राजधानी थी, यानी शिवी जनपद की राजधानी वर्तमान के चित्तौड़ की नगरी को माना जाता है।
मेवाड़ के अनेक स्थानों पर सीवी जनपद के राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास से 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण में तथा उत्तर से लेकर पूर्व में ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद भी इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। तो ध्यान रखना, इन महाजनपदों की जो शासकीय व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी। इन्हीं परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते थे और इन्हें अन्य विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपद की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधार पर नियमों का निर्धारण किया जाता था और उसी से इस सभा का संचालन किया जाता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागारों का भी गठन किया गया था। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया था।